गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोग को मसा और लसा का अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट बेटा टॉपिक है कि तकरीबन प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट टाइप में मैं आप लोग को लेकर चल रहा हूँ, टाइप 1। तो टाइप 1 के लिए आप लोगों को मैं एक पहले फॉर्म सिखा रहा हूँ, वो हमेशा सबको मालूम होना चाहिए। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल उन संख्याओं का लसा इंटू मसा। क्लियर? ये तो बात समझ में आ रही है। देखो, लसा आपका ये हो गया HCF और लसा यानी LCM। ये हमेशा बेटा बात याद रखना है। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्म रहेगा। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन होगा, दो संख्याओं का मसा और लसा, दो संख्याओं का मसा और लसा क्रमशः 8 और 48 है। ध्यान से बेटा देखना, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्लियर बेटा? जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा बेटा हम लोग इसी फॉर्म का यूज करेंगे, यानी जो भी दो संख्या होगा उनका गुणनफल। तो ये वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो पहले हमारा संख्या तो दिया हुआ क्या कि 24 है, तो 24 गुणे में हम क्या कर लेंगे, दूसरी संख्या इक्वल में उन संख्याओं का क्या है, लसा गुणे मसा। तो आपका 48 दिया है, गुणे में 8 दे दिया, यानी ये लसा हो गया, ये मसा हो गया। तो दूसरी संख्या निकालो, दूसरी संख्या निकालोगे तो क्या होगा बेटा, 48 इंटू 8 अपॉन का 24 से इसे काटो 2, इसे मल्टीप्लाई करो यानी 16 आपका ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, नोट करो। अब देखो, इसी टाइप में कुछ ऐसे आएंगे कि वो रेशियो में होंगे। ठीक है बेटा? तो इस टाइप के हम कैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखो। कभी कभी दे देगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बेटा, कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। क्लियर? ये दे दिया, तथा इनका लसा लसा 84 है, यानी 84। ठीक है? तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्लियर बेटा? जब ऐसा आ जाए तो हमेशा बेटा जो भी रेशियो में दिया है, तो रेशियो हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी एक वेरिएबल फॉर्म हम ले लेंगे कि ए आपका x मान लिए, तो इसमें 3x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 4x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो,
यानी पहली संख्या आपका क्या होगा, पहली संख्या हो गया आपका 3x और दूसरी क्या होगा बेटा, दूसरी हो जाएगा आपका 4x। क्लियर। तो इनका अगर हम लॉसा निकालते हैं तो इनका लॉसा कैसे निकालेंगे बेटा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो 3x के लिए हम क्या करेंगे, x इंटू 3 कर लेंगे। 4x है, 4x के लिए क्या कर लेंगे, x इंटू 2 इंटू 2। तो लॉसा के लिए जो कॉमन दोनों में मिल रहा है वो ले लेंगे और जो बच रहा है वो भी ले लेंगे। तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आपका क्या हो गया 12x। ठीक है, 12x तो लॉसा हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो लॉसा है वो 84 है और लॉसा यहाँ ये आया। तो देखो यहाँ 12x इक्वल, यही तो आपका लॉसा है, तो x निकाल लो। x इक्वल क्या होगा 84/12 बरसत 84 यानी 7 आ गया। तो ये आपकी संख्या है। तो यहाँ क्या लिखोगे 3 इंटू का 7 यानी 21 और यहाँ क्या लिखोगे 4 इंटू का 7 यानी 28। तो इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर, नोट कर लो बेटा। अच्छा जी, अब इसी में कुछ ठीक है अलग टाइप के हो जाएंगे, ध्यान दो। अब इसी में कभी कभी आप लोग को देखो किस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कोई भी संख्या ऐसे ले ले। तो यहाँ एक मैं ले रहा हूँ कि 29 से, ध्यान देना बेटा, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मौसा 29 है। क्लियर, ध्यान से देखना। तथा लॉसा 4147 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। क्लियर, जब ऐसा आ जाए तो हमेशा बेटा हम क्या करेंगे बेटा कि इनसे बड़ी जब कहे, ठीक है, तो इनमें x और y तो मल्टीप्लाई कर लें। 3 कहेगा तो z एक लगा लेना। तो इसमें क्या होगा बेटा, पहली संख्या आपका 29x हो गया, दूसरी जो है दूसरी संख्या आपका 29y हो गया। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना है। अब इनका जब मसा निकालेंगे तो दोनों में कॉमन हमारा 29 ही है। ठीक है, तो 29 यहाँ मसा दिया हुआ है, बात क्लियर है। लसा भी हमारा दिया हुआ, तो हम ठीक है इस वाले फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ क्या करेंगे बेटा, 29x इंटू में 29y इक्वल में 29 गुणे में 4147। तो यहाँ xy हो गया, xy इक्वल क्या हो जाएगा 29 गुणे में 4147 अपॉन में 29 गुणे में 29। इस 29 से 29 कट गया, इसे काटोगे तो 143 आ जाएगा। तो xy आप निकालोगे तो 11 इंटू में 13 हो गया। तो यहाँ क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल आपका 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, और y इक्वल आपका ये 13 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या कह रहा है कि इन दोनों का सम निकालना है। तो यहाँ बेटा देखो योग आप निकालोगे तो 29x प्लस का 29y, तो 29 कॉमन ले लो, तो यहाँ x प्लस का y हो गया। यहाँ तब जो दोनों को जोड़ोगे तो 11 प्लस का ये 13, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 24। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 696 बेटा ये आंसर होगा। क्लियर, नोट कर लो बेटा। अब देखो ये तो सारे के सारे एक टाइप के थे। अब इसके बाद का जो टाइप आएगा वो सेकंड टाइप होगा। सेकंड टाइप में ठीक है आपको कभी कभी कह देगा कि कुछ आपके नंबर दे देंगे, ठीक है, या वो डिजिट दे देंगे और कहेंगे कि एक इनका ठीक है पूर्ण वर्ग कौन सी होगी।
जो इन से विभाजित हो जाए, पूर्ण विभाजित हो जाए। तो ऐसे के लिए बेटा हम क्या करेंगे, ध्यान दो, और टाइप 2 में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप लोग को न बताया जाए लिखकर तब तक वो समझ नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो जब भी आएगा छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी के लिए हमेशा बेटा ठीक है हम लसन निकालेंगे, और कभी कह देगा वो बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी के लिए हमेशा मसा निकालेंगे। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। देखो क्वेश्चन है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ठीक है, ध्यान से देखना कि क्या होगी जो 12, 15, 18, ठीक है 12, 15, 25 दिया बेटा, 18 नहीं है, 25 से पूर्णतया विभक्त हो, पूर्णतया विभक्त हो। जब बेटा ऐसा कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो हमेशा हम बेटा क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जो हमारा ये वैल्यू दिया गया होगा इनका हम सबसे पहले प्लस से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 12, 15 और ये 25 है, इनका हम लस से निकालेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 से नहीं कटेगा, एक ही कट रहा, तो 3 से काट लो, 3 से कट जाएगा 2, तो 4 3 12, 5 3 15, 2 कट गए, और ये फिर अब इसे बेटा 5 से काट लो, तो 4 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। अब किसी से नहीं कटेगा तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 गुणे 5 गुणे में 4 गुणे में 5, 5 का 20, 20 500, और 100 में 3 से गुणा करोगे तो 300। 300 तो हमारा आ गया, लेकिन ये ठीक है किसी का वर्ग नहीं होता 300। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर करके हम देखेंगे कि सबसे यानी छोटा कौन सा हो रहा है। तो 2 से कर रहे हैं तो 600 बना, 600 भी नहीं है। 3 से करें 900, 900 बेटा 30 का वर्ग है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 900 हो गया, यानी 900 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन हो तो हमेशा बेटा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वो देखना है कि किस संख्या का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये 900 हो गया, ये 30 का होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे निकालोगे। ठीक है, अब एक और टाइप आता है इसी में। ठीक है, अब टाइप चेंज कर रहे हैं, देखो ध्यान से बेटा, कि वो कह देगा कि वो छोटी से छोटी, ठीक है, टाइप है आपका थर्ड है। ठीक है, वो कह देगा क्या कि छोटी से छोटी, ठीक है, वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, जिसे कुछ वो नंबर दे देगा, ठीक है, से, ठीक है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष इतना बचे, लेकिन कह देगा कि इतना से वो पूर्णतया विभक्त हो। तब इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो हमेशा बेटा जो वो कहेगा कि इन से भाग देने पर, तो उनका हम हमेशा बेटा, क्योंकि छोटी से छोटी पूछा तो लसा निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, लसा निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन एक ले रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। ध्यान से देखते चलना है बेटा, केवल स्टेटमेंट में ही है। ठीक है, जो भी है होगी, जिसे जिसे देखो अब नंबर एक दिया हुआ है, मैं लिख रहा हूँ 5 5 6 8 9 12, 5 6 8 9 12। ठीक है, यही हमारा दिया हुआ है। से भाग देने पर, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में
एक शेष बचे, ठीक है। परंतु अब देखो यहाँ आ गया परंतु, अब 12 है, 12 से एक अधिक कर लेते 13, परंतु 13 से, ठीक है, पूर्णतया विभक्त हो। जब ऐसा आ जाए बेटा, ठीक है, तो हमेशा बेटा दिमाग, ठीक है, दौड़ाना है कि वो छोटी से छोटी संख्या पहले पूछा है। तो जितना ये नंबर दिया है सबका हम लसा निकालेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा और सबसे पहला हमारा काम होगा। तो पहले इनका लसा निकालें। 5, 6, 8, 9 और ये 12 है, तो ये 2 से कट जाएगा। 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। अभी भी 2 से कट जाएगा। 5, 3, 2, 9, ये 3। अब बेटा 3 से काट दो। 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका 9 है तो 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से किसी से नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 3, तो ये 6, 6 पचे 30, 30 3 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, 360 हो गया, ठीक है। तो जब 360 आ जाए तो इसके बाद का हमारा जो वर्क होगा बहुत सिंपल है कि जब भी ये कहे कि ये परंतु करके, ठीक है, या लेकिन करके 13 से या किसी भी कह दे, ठीक है, नंबर से वो पूर्णतया विभक्त हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको बेटा हम के से मल्टीप्लाई करके और जितना ये शेष बचता है उसमें हम ऐड कर लेंगे। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो 13 से विभक्त करने के लिए कह रहा है ना, तो 13 से पहले इसे डिवाइड करके देखेंगे रफ में। 13 से हम 360 को भाग करेंगे, तो 13 दूना का 26 हुआ, ये आपका 10 आ गया ऊपर से, तो 13 7 91, तो यहाँ 9 आ गया, ठीक है। तो हमें मालूम है कि इनमें मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर यानी ऐड करते हैं तो ये चीज़ हमारा आ जाएगा। तो सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। 360 की जगह हम के स्थान पे क्या लिखेंगे, 13 गुणे, ठीक है, 27 के, और यहाँ पे हमारा 9 है तो 9 हम के कर लिए प्लस का 1, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो हम देख रहे हैं कि 13 से गुणा है तो ये 13 से डिविजिबल है, यानी 13 से विभक्त है। लेकिन अब इसे हमें चेक करना है कि के का हम क्या मान रखें कि 13 से वो विभक्त हो जाए। तो हम के स्थान पे 1 2 3 4 5 रख कर देखेंगे कि 13 का टेबल में कौन सा आ रहा है। तो यहाँ में मिनिमम में हम यहाँ पे 10 रख रहे हैं, तो 10 रख रहे हैं तो 90 हो गया, 90 में एक जोड़ दिए 91, 91 13 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स के का जो मान होगा वो 10 होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 360 गुणे में 10 प्लस का 1, तो ये हो गया आपका क्या बेटा 3600 प्लस का 1, यानी आंसर हो जाएगा 3601, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, यानी इस 3601 को इनमें से किसी से भाग करेंगे, ठीक है, तो हमेशा बेटा शेष हमेशा 1 आएगा। क्लियर, लेकिन अगर हम 13 से इसे भाग करते हैं, ठीक है, तो ये कंप्लीट है कि ये कट जाएगा। क्लियर, 13 से भाग करने के बाद ये कंप्लीट बेटा कट जाना है। ट्राई करना चाहते हो घर पे ट्राई कर लेना, या चलो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो ये 5 से पहले मैं इसे भाग करके देखता हूँ। 3601, तो 7 5 ये 35 हो गया, 1 आया 0, तो 5 दूना का, ठीक है, ये 10 हो गया, ये कट गया। अब 1 आया, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 0, ठीक है, एक ही आपका बचा ना। अब 13 से अगर हम भाग करते हैं तो देखो यहाँ 13 से करोगे तो 2 बार में जाएगा, ये 26 हो गया, तो 7 में जाएगा, तो यहाँ 13 7 91, यहाँ 9 आ गया, ये कट गया, 1 13 7, ठीक है। देखो पूर्ण रूप से कट गया कि नहीं। तो बेटा जो भी क्वेश्चन है अगर सही ढंग से उसे फाइंड आउट करते हो, निकालते हो, सॉल्व कर रहे हो, तो कहीं से आंसर बेटा गलत नहीं हो सकता, ठीक है। मैथ एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। चलो ये नोट कर लिए, समझ भी गए होगे। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कभी कभी वो छोटे, ठीक है, संख्या के ऊपर दे देते हैं, कभी कभी बेटा बड़े नंबर पे दे देते हैं। तो देखो एक पहले सबसे पहले बात ये समझो
2 अंक या 3 अंक या 4 अंक की छोटी से छोटी जो संख्या होती है वो एक के ऊपर, मान लो कि 3 अंक की कहे तो एक के ऊपर 2 जीरो दे देंगे। 3 अंक के कहे 4 अंक की कहे तो एक के ऊपर 3 जीरो दे देंगे। तो ये छोटी से छोटी संख्या है। अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो उतने बार 9 9 लिख देता है। ठीक है, अब इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग इस टाइप पे क्वेश्चन होते हैं। तो दोनों पे मैं बता रहा हूँ, एक छोटी वाले पे और एक बड़ी वाले पे। ठीक है, और जो स्टेप मैं सिखाऊंगा वही स्टेप आप लोग अगर ऐसा पेपर में आ जाता है तो ट्राई करोगे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, ये आपका टाइप हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक है कि 10,000 के समीपतम, 10,000 के समीपतम, ठीक है, कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जो, ठीक है, ध्यान से देखना है, जो 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये सीक्वेंस में है, में से, ठीक है, प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो, प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त। क्लियर? तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ देखो एक के ऊपर बेटा 4 जीरो है। ठीक है, यानी ये 5 अंक की है, छोटी संख्या। तो ऐसा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि जो ये नंबर दिया गया होगा उनका हम बेटा क्या करेंगे कि लसन निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहला हमारा काम होगा। तो देखो 3 4 5 6 7 8, इनका लसन निकालो पहले। तो 2 से काटोगे तो ये 2 हो गया, ये 5, ये 3, ये 7 और ये 4। अब मैं 2 से फिर काटूंगा क्योंकि ये 2 कट रहे हैं। तो 3 1 5 3 7 2। अब बेटा 3 से काट लो, 1 1 5 1 7 2। अब किसी से नहीं कटेगा, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 2। तो देखो 7 दूने 14, 14 पचे 70, 70 तियाँ ये आपका हो जाएगा 210, 210 से मल्टीप्लाई करो 420, 420 से 200 करोगे तो ये 840 हो गया। क्लियर? अब इस 840 से इसमें हम डिवाइड करते हैं। स्टेप देखते जाओ बेटा। तो ये आपका एक बार में जाएगा, तो यहाँ ये 60 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ऊपर से आपका एक 0 हो गया, तो ये आपका एक ही बार में जाएगा, तो 840। फिर यहाँ 60 हो गया, तो एक तो इधर चला गया है, तो 15, तो ये 7 हो गया। तो सबसे आसान दो इसके तरीके होते हैं जब भी ऐसा आए। तो एक तो होता है कि जितना आपका भागफल आए उससे एक अधिक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ गया। ठीक है, इनमें। और एक होता है बेटा कि इन दोनों का डिफरेंस करो, जो डिफरेंस आता है वो इसमें जोड़ दो। तो यही वाला फॉर्म मैं बता रहा हूँ। आप लोग ये 5th क्लास में, ठीक है, या 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे। देखो इधर 800 ये 40 है, ठीक है, और माइनस करेंगे 760, ये 0, ये 14, तो 8 हो गया, ये कट गया, यानी 80 हो गया। तो ये 10,000 में हम क्या करेंगे बेटा, 10,000 में 80 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना आपका आंसर है। क्लियर? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस फॉर्म को यूज करोगे। अब जब बड़ी से बड़ी संख्या के लिए कह दे तब देखो हम क्या करेंगे। ये मैक्सिमम है इसमें, ठीक है। अब 3 या 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दें। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन ही मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है। देखो ध्यान से, 4 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ध्यान देना, कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से में से प्रत्येक से, ठीक है, पूर्णतया विभक्त हो। जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से विभक्त हो, ठीक है। जो पहला कंडीशन था उसमें भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बात नहीं कहा था, ठीक है, बात समझ रहे हो। और यहाँ बड़ी से बड़ी के लिए बात कर रहा है, तो ये 9 9 वाली बातें यहाँ आएंगी, ठीक है, ध्यान दो। तो हम पहले इसे क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 12 है, 15 है, 18 है और ये 27 है। इनका जब एलसीएम लेंगे तो 2 से काटोगे 6, 15, ये 9, ये 27। अब बेटा 3 से काट दो तो 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर बेटा आप 3 से काटो, 2, 5, 1 है 3। अब किसी से नहीं कटेगा, तो अब इसे बेटा हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 3। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 15 15 15 में 30 30 3 90 90 3, ठीक है, 210 होगा और 2 तो 420 हो जाएगा। क्या हो गया बेटा, 420। फिर एक बार ट्राई कर लो, 15 15 दूनी 30 30 में और 30 से करोगे तो 90 90 में 3 से करोगे तो नतरी नहीं बेटा, ये गलत हो रहा है। 90 में 3 से करोगे तो 270 हो गया या नहीं, और 2 से करोगे तो 500, ये बेटा 40 आएगा, ठीक है। जब 500 आपका 40 आ जाए तो इससे हम डिवाइड करेंगे 4 अंकों वाली में। देखो ये आपका क्या होगा, 9 9 9 9, 4 अंक का हो गया, तो ये एक ही बार में जाएगा, 5 4 0, तो ये 9 यहाँ 5 हो गया और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 9 होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 8 5 40, 8 में हम लेकर चले जाएं तो देखते हैं कितना होगा। तो 8 है 0 हो गया, 8 चौका 32, हाथ में 3, 8 5 40 और 3 43। तो यहाँ 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये कट गया, अब इतना आ गया। तो कह रहा है कि पूर्णतया विभक्त हो, ठीक है। तो जो इतना नंबर है, ठीक है, वो जो 4 अंकों की है बड़ी से बड़ी संख्या, उनमें से माइनस कर लें तो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी 4 अंक की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 9 9 9 9, इनमें से 200 हम इतना माइनस कर लेंगे, तो ये आपका 0, ये 2, ये 7, ये 9, ये आपका बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या होगी, ठीक है बेटा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो ऐसे करोगे, नोट कर लो, क्लियर। अब अगले टाइप में मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो देखो क्या करोगे। अगला टाइप आपका होगा बेटा 5वां। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि वो कह देगा कि वो कौन सी बड़ी से बड़ी, ठीक है, संख्या है। ध्यान दो, क्वेश्चन ही लिखकर समझ में आएगा। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा ठीक है 3000, देखो रकम दिया 3026 है और 5053, 3026 और 5053 को भाग देने पर
भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। क्लियर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ठीक है, कि जो हमें दिया हुआ है डिजिट और बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो बड़ी से बड़ी जब भी कहे तो हमें म से निकालना है। तो पहले ये माइनस कर लें और जो रिजल्ट आएगा उनका म से निकाल लें। तो देखो 3000 ये 26 है, इसमें से 11 घटा लो तो ये बनेगा आपका 5 और यहाँ हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा इतना, और ये आपका 5053 है, तो इसमें से 13 घटा लो तो ये 40 हो जाएगा। तो ये आपका छोटा ये बड़ा है, तो छोटे से बड़े में भाग करते हैं भाग विधि में। तो हम भाग करके देख लेते हैं कितना आता है बेटा। तो ये एक बार में जाएगा 3000 ये 15, ये 25 हो गया, 0 हो गया और यहाँ 2 आ गया। फिर ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ एक बार में ही जाएगा ये भी, तो ये 0 हो गया, ये आपका 11 तो 9 हो गया, और ये एक आपका दे दिया है तो यहाँ पे 9 ही हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पे ये तो 2 बार में लेकर चले जाओ, तो 0 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये तो इधर चला गया कट गया। तो अब यहाँ लेकर आ जाओ 9 9 0, तो 2 बार में लेकर जाओ, तो 45 दूना 90, 9 आ गया 0, 45 दूना 90, यानी कहने का अर्थ है कि ये 45 ही, ठीक है, आपका आंसर होगा। क्लियर, क्योंकि यही एचसीएफ होता है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो नोट कर लो बेटा। अब टाइप बेटा मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्या करता है कि वो कह देगा कि दूधिया के लिए कह देगा या किसी भी, ठीक है, लिक्विड फॉर्म के जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए कह देगा कि 2 कंटेनर में या 3 कंटेनर में है, तो उस बड़े से बड़े मापने का माप बताओ, ठीक है, या बर्तन का माप बताओ जो दोनों या तीनों कंटेनर को, ठीक है, बराबर माप सके। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आ जाए कि बड़े से बड़े, ठीक है, बर्तन का माप, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि बेटा मौसा निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मौसा। तो पहले देखो इस टाइप के क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा बेटा। अनुप्रयोग में यही सारे कुछ हमें देखना है कि लसा का कहाँ पर प्रयोग हो रहा है और मसा का कहाँ प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और इन्हीं को अगर बढ़िया से आप सीख लो तो ये बढ़िया एकदम आपका लेसन हो जाएगा। देखो अगला टाइप होगा क्वेश्चन, देखो किसी दूध वाले की एक टंकी में, क्वेश्चन देखो, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध है। ठीक है, ध्यान से देखना है, 75 लीटर दूध है तथा दूसरी टंकी में, तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों टंकी का तो आ गया। अब आपको यहाँ क्या करना है बेटा कि उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताना है। देखो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, कि बर्तन की माप क्या होगी, क्या होगी जो दोनों टंकी को दूध को पूरा पूरा माप सके, जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा तो हमेशा बेटा दिमाग में बैठा कर चलना
कि बड़े से बड़े बर्तन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा कि मसा निकालना होगा। तो मसा कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, यहाँ सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, तो छोटे से बड़े में भाग करते हैं, तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ 30 आ गया, फिर इधर 45 आ जाएगा, एक बार में जाएगा, तो यहाँ 15 आ गया, फिर इधर 30 आ जाएगा, ये 2 बार में गया। ये ऐसा कब तक करेंगे, जब तक कट ना जाए, बहुत पहले यानी मैं करा चुका हूँ। तो ये 15 ही लीटर का, ठीक है, वो बर्तन होगा, ये आपका आंसर होगा। ये 15 लीटर का बर्तन जो है दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप देगा, ठीक है। तो इस टाइप में ये क्वेश्चन हुआ। इसी टाइप में एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, कभी कभी वो डिब्बों का संख्या पूछ लेता है, ठीक है, कुछ ऐसा दे देगा और डिब्बों की संख्या पूछ लेगा। तो ऐसे में हम करेंगे, ध्यान दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि एक दो ही टाइप और बच गए हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन घबराओ मत बेटा, जो भी कर लोगे बढ़िया से करोगे तो आपका ही इसमें फ़ायदा है, ठीक है। 4-5 और मैं क्वेश्चन करा कर आप लोगों को बता देता हूँ, एक दो टाइप। देखो ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कह रहा कि एक व्यक्ति को पेट्रोल के, देखो एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, ठीक है, डीजल के 465 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर, ठीक है, ध्यान से समझना, 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना, को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना, ठीक है, पूर्णतः समान माप के डिब्बों में मिलाए बिना पूर्णतः, ठीक है, समान माप के डिब्बों में, माप के डिब्बों में इस प्रकार, डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए, प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, डिब्बों की संख्या पूछ देगा बेटा, तो अब कहेगा कि ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो हम इनका बेटा, ठीक है, सबका मसा निकालेंगे, यानी HCF निकालेंगे, ठीक है। तो देखो छोटा सबसे 403 है, तो इससे हम बड़े यानी 496 में भाग करेंगे, तो ये 400 आपका 3 आ गया, तो यहाँ पे 93 आ गया, तो फिर ये चीज़ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेंगे कि 9 चौका 36 4 बार में ले जाएं, तो 4 3 12, हाथ में एक, 9 चौका 36 1 37, ठीक है। तो एक आया यहाँ आपका और एक कट गया, तो ये 93 आ गया, तो ये बेटा 3 बार में ये भी कट गया, तो 31 आया। फिर इस 31 से
क्या करेंगे बेटा कि जो बच गया यानी 465 उसमें हम भाग करेंगे। ठीक है, तो देखो 31 में 465 से भाग करेंगे। एक बार में गया तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया 5, तो ये बेटा 5 बार में यानी 5 बार में बेटा 155 हो गया, ये कट गया। यानी कहने का अर्थ है कि HCF आपका क्या है बेटा, ये 31 है। तो जब भी डिब्बों की संख्या आपको पूछा जाए तो जो आपका बेटा HCF है उससे बेटा जितने भी नंबर है सारे में डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करने के बाद उन्हें ऐड कर लो। ठीक है, वही आपका डिब्बों की संख्या होगा। तो ध्यान दो, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ डिब्बों की संख्या। तो क्या होगा, 403 बटे में 31 जोड़ 465 बटे 31 जोड़ 496 बटा 31, इसे काट दो। तो यहाँ भाग करके देख लो, 403 है तो ये एक बार में जाएगा तो आपका ये 9 हो गया, एक कट गया, ये 3 तो 3 बार में चला जाएगा, यानी ये आपका 13 हो गया और ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन्हें जोड़ दो, 13 प्लस 15 प्लस 16, तो 6 5 11, 11 और 3 14, हाथ में 1 1 1 1 3 1 4, यानी 44 आपके डिब्बों की संख्या होगी बेटा। ठीक है, ये नोट कर लो। क्लियर? चलो, तो आपका छठा टाइप भी निकल गया। ठीक है, अब इसी में एक और भी टाइप बनता है। ठीक है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, पहले नोट कर लो। देखो इसी वाले में भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बेटा कमरे का क्षेत्रफल दे देता है या उनका लंबाई और चौड़ाई दे देगा और कहेगा कि इसमें वर्गाकार टाइल हमें लगानी है, तो इसमें टाइलों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें भी हम ठीक है HCF ही निकालेंगे, यानी मोसे ही निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन है एक कमरा ठीक है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसमें वर्गाकार कितनी टाइलें लगेगी, कितनी टाइलें लगेगी। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो वर्गाकार कह रहा है, तो वर्गाकार का तो ना हमारे पास कोई साइज है, ठीक है, कि उसका लेंथ क्या है, तो हम कैसे निकालें। तो हमेशा बेटा ऐसे के लिए हम बेटा ठीक है मसे निकालेंगे। मसे जो आएगा वही बेटा जो टाइल होगी उसका एक साइड होगा। तो वर्गाकार कर रहा है तो सारी साइडें इक्वल होगी। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे। पहले तो इनको हम एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ये छोटी यूनिट सेंटीमीटर में, तो जो बड़ी यूनिट है ना इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ऐड कर लेते थे। तो देखो ये 15 मीटर है प्लस करके 17 सेंटीमीटर करो, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ 100 से गुणा करोगे तो 1500 हो गया। फिर ये प्लस करके 17 इसमें जोड़ दो, यानी 1517 हो गया, ये सेंटीमीटर हुआ। इसी तरह 9 आपका मीटर है प्लस करके 2 आपका सेंटीमीटर है, तो ये 900 हो गया प्लस का 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 902 सेंटीमीटर हो गया। अब इनका ठीक है निकालो आप लोग, क्या हमें निकालना होगा HCF। तो ये एक बार में जाएगा तो 9, तो ये आपका 5 हो गया और 5 हो गया, एक आ गया, यहाँ आपका 6 हो गया। फिर ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, एक बार में भी जाएगा तो 6, ये आपका 12, तो 7 5 12, और ये हो गया आपका 9, तो 8 हो गया,
और यहाँ हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ 2 हो गया, तो ये इतना आ गया। तो ये 2 बार में चला जाएगा, तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 के 17, ठीक है, और 4 1 5, तो 1 आ गया। ये आपका 11, तो 4 हो गया, ये आपका कट गया। तो फिर 287 है, तो 7 बार में चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा बेटा कट गया। यानी कहने का अर्थ है कि 41 सेंटीमीटर का वो टाइल का बेटा एक किनारा होगा। तो वर्गाकार है, तो सारे के सारे साइड यानी चारों साइड बेटा 41 सेंटीमीटर का होंगे। तो अब टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो, टाइलों की संख्या इक्वल, अब जो हमारा कमरा है, कमरे का क्षेत्रफल बटे में हम, ठीक है, टाइलों का क्षेत्रफल कर लो तो निकल जाएगा। तो देखो कमरे का क्षेत्रफल आपका क्या बनेगा, ये 15 17 गुणे में 902 बटे में हमारा हो जाएगा 41 गुणे में 41, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो 41 से 15, ये आप 17, ये हो जाएगा 4 बार में नहीं, 5 बार, 3 बार में ले जाओ, तो 3 4 3 12, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ का हो गया 14, तो 2 आ गया, फिर 7, तो 7 बार में कट गया, ठीक है। तो इसे काटोगे तो ये 37 हो गया, ठीक है, और इसे काटोगे तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हें 37 गुणे 22 कर लो, तो गुणा करोगे तो 37 में 22, तो 37 दूना 74, और 37 दूना 74, 4 1 814, यानी कहने का अर्थ है कि 814 टाइलों की संख्या होगी, ठीक है बेटा, क्लियर, नोट कर लो। अब इसी टाइप में एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, बहुत बार कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाए, ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, दिमाग में हमेशा बैठा कर रखोगे। चलो पहले नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब टाइप एक चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि चौराहे पे घंटियों के लिए आ जाता है, ठीक है, या बत्तियों के लिए आ जाता है कि इतनी घंटियाँ लगी हुई है, इतने इतने सेकंड के बाद वो बज रही है, तो सारी घंटियाँ इतने बजे बजी, तो अब किस समय वो सारी की सारी एक साथ बजेगी। तो ऐसा जब क्वेश्चन आए तो उनमें हमेशा बेटा एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दो। चलो ये अब आपका लास्ट टाइप है बेटा, ये आपका 7वां टाइप है। देखो ध्यान से, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कह रहा कि 3 विभिन्न चौराहों पर, क्वेश्चन है 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां, ठीक है, क्रमशः बत्तियां क्रमशः, एक आपका दिया है 48 सेकेंड, ठीक है, कोमा देकर दिया है बेटा 72 सेकेंड, ठीक है, और करके दे दिया 108 सेकेंड, ठीक है, के बाद बदलती हैं, के बाद बदलती हैं, यदि वे एक साथ, ठीक है, यदि वे एक साथ वे एक साथ 12:00, ठीक है,
नहीं 12 नहीं है बेटा, 8:20 दिया है, ये 0:00 है। ठीक है, बजे बदलती हैं, बदलती हैं, तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? देखो, जब भी ऐसा आ जाए तो हम सम का बेटा एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, और जो टाइम हमारा दिया है, टाइम को हम देखेंगे कि सेकेंड में है, तो उस मिनट हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसमें हम ऐड करके बता सकते हैं कि इतने बजे वो बदलेगी। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, और ऐसे ही एक टाइप बना था, ठीक है, यूपीएससी में भी। तो उसमें क्या हुआ था, आने और जाने के लिए टाइम दे दिया था। ठीक है, तो बच्चे केवल आने आने का या जाने जाने का निकाले थे, दोनों का नहीं लिए थे। अगर मल्टीप्लाई 2 से कर लेते तो आराम से हो जाता। तो देखो बेटा, यहाँ आप क्या करोगे कि 48 दिया है, 72 दिया है और 108 दिया है, सबका एलसीएम निकालो। तो 24 हो गया, ये 36 हो गया, ये 54 हो गया। अब 2 से काटोगे, 12, 18, 27, फिर 2 से कट जाएगा, 6, 9, 27। अब बेटा 3 से काटोगे तो 3 दूना के 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, फिर 3 से कट जाएगा, तो 2, 1, 3। अब गुणा कर दो, 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणे 3 गुणे में 2 गुणे में 3। देखो ये कितना होता है, 3 दूना 6, 36 18, 18 3 54, 54 दूना 108, 108 दूना 216, 216 दूना, ठीक है, आपका 432। 432 से सेकंड हुआ, तो इन्हें हम क्या करेंगे बेटा, 60 से भाग करके बेटा मिनट में बता लेंगे, तो 7 छक 42। ठीक है, आपका ये 12 सेकंड हो गया और 7 मिनट हो गया। ठीक है, तो टाइम क्या होगा बेटा, एक साथ किस समय होगा, तो समय आपका बनेगा 8:20। अब 20 मिनट है, तो 20 मिनट में ये 7 मिनट जोड़ लो, तो 27 मिनट और 12 सेकंड, इतना पर वो एक साथ फिर बेटा बदलेगी। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे आप लोग करोगे। ठीक है, इन्हीं के एक एप्लीकेशन में सिंपल सा और एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, जो अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, ध्यान दो। कह रहा कि कुछ अमरूद, क्वेश्चन है, कुछ अमरूद, कुछ अमरूद 16 या 40 या 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे, 70 लड़कों में इस प्रकार बांटें कि प्रत्येक को बराबर, ठीक है, बराबर अमरूद, बराबर बराबर अमरूद मिले। ठीक है, यदि कोई अमरूद शेष न बचे, मिले यदि कोई अमरूद शेष न बचे। ठीक है, तो अमरूद की कम से कम संख्या क्या होगी, तो अमरूद
कि कम से कम संख्या क्या होगी। देखो एकदम ऐसा बदला है क्वेश्चन कि बच्चे एकदम एट ए टाइम दिमाग, ठीक है, घुमा लेंगे कि अरे क्या है। तो इसमें करना कुछ नहीं है। क्या लास्ट में पूछा कि न बचे और अमरूद की कम से कम संख्या क्या होगी। जब कम से कम कह रहा है तो सीधी सी बात है, इन सब का हम क्या करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे हैं उनका हम लसन निकाल देंगे। तो देखो 16, 40 और ये 70, इनका लसन निकालो। तो 8 हो गया, ये 20 हो गया, ये 35 हो गया। फिर 2 से काटो तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 35। फिर अब बेटा 2 से कट जाएगा क्योंकि अभी 10 है यहाँ और 4 है। तो 2 से काटोगे तो 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 35 हो गया। अब बेटा 5 से काट दो, 2, 1, ये 7 गुणा कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 7। तो 7 दूना 14, 14 पच्चीस 70, 70 दूना, ठीक है, 140, 140 दूना, ठीक है, आपका 280, 280 दूना 560। यानी कहने का अर्थ है कि अमरूद का संख्या जो होगा वो 560 होगा मिनिमम, ठीक है। अब यही अमरूद है कि इन बच्चों में हम बराबर बांट सकते हैं, ठीक है ना बेटा, नोट कर लो। तो तकरीबन जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो तकरीबन सारे टाइप के मैं क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग किसी बुक से, नोट से बढ़िया से प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा।